हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समरेश, ग्रो स्टॉक्स में आपकी स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स जिनमें आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इस टॉप 5 मिड कैप स्टॉक को चूज करने के लिए मैंने कुछ क्राइटेरिया को चूज किया है। उस क्राइटेरिया में सबसे जो पहले है वो है कंपनी की मार्केट कैप। तो आज इस वीडियो में मैंने 15,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ तक की मार्केट कैप वाली कंपनी को चूज किया हूँ, जिसमें आईटी, फार्मा, केमिकल और बैंकिंग स्टॉक्स है। तो पहले जो हम लोग जानते हैं, स्टॉक मार्केट को हम लोग कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपकी लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप वो कंपनी होते हैं जो 1 से लेके 100 तक है, और 101 से लेके 250 तक वो मिड कैप कंपनी कहलाती है। जो आपका 251 से रिमेनिंग कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन इतनी बड़ी डिस्कशन में नहीं जाके मैंने जस्ट कंपनी को मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसको डिवाइड कर लिया। तो इस डिस्कशन में चलते हैं, ये भी बात कर लेते हैं कंपनी की जो ट्रेंड होती है वो 3 प्रकार की ट्रेंड होती है। कोई भी स्टॉक जब मूवमेंट देती है वो 3 प्रकार की मूवमेंट देती है। एक है आपकी पहला जो साइडवेज मूवमेंट देती है, दूसरी है आपकी अप ट्रेंड और तीसरी है आपकी डाउन ट्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में किस किस शेयर को मैंने टॉप 5 मिड कैप स्टॉक्स कैटेगरी में मैंने सिलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या फाइनेंशियल डिटेल्स को मैंने देखा वो आपके साथ डिस्कशन करता हूं। तो पहला जो कंपनी मैंने चूज किया इस 5 मिड कैप स्टॉक्स डिस्कशन में, फर्स्ट वन है आपकी केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक इंडियन एमएनसी कंपनी है जो आपकी सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑटोमोटिव कंपनीज को। कंपनी की जो हेडक्वार्टर है वो पुणे महाराष्ट्र में है। कंपनी की डेवलपमेंट सेंटर्स यूरोप, एशिया, जापान, चाइना में है। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में BMW, क्यूमिंस, पेसर, लाफार्ज, GM, DICB, डेंसो, हिटाची और हुंडा जैसा बड़ी बड़ी नाम शामिल है। कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर को ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, ध्यान दीजिएगा। और मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर ये करना चाहता हूँ, इस कंपनी में मेरा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए कंपनी की डिटेल्स, फाइनेंशियल स्नैपशॉट को आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप है 21,588 करोड़। कंपनी की करंट मार्केट प्राइस 789। कंपनी एक साल में हाई बनाया है 812 का और लो बनाया है 440 का। स्टॉक की पीई है 62 और इंडस्ट्री पीई है 14। ROCE 24.1%, ROE 22%, बुक वैल्यू 50.8, डिविडेंड यील्ड 0.41%, फेस वैल्यू है कंपनी की 10 और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06, जो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है। प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं 40.10%, FII होल्ड करते हैं 20.30%, DII होल्ड करते हैं 12.69% और पब्लिक होल्ड करते हैं 25.44%। तो कंपनी की डिटेल्स, फाइनेंशियल स्नैपशॉट को डिस्कशन करने के बाद मैं ये कंक्लूजन दे सकता हूँ, आने वाले 2-3 सालों में कंपनी यह से 2 से 2.5 गुना होने की पोटेंशियल रखता है। तो इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये मेरी डायरेक्ट पोर्टफोलियो में भी है। नेक्स्ट जो कंपनी में डिस्कशन कर रहा हूं वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस एक बहुत ही अच्छा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कंपनी की। कंपनी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कामकाज करते हैं और क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डिस्कशन कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्नैपशॉट को। कंपनी की मार्केट कैप है 39,317 करोड़। स्टॉक पी 24.8%, इंडस्ट्री पी 33.1%, ROCE 27.4%, करंट मार्केट प्राइस जो है कंपनी की 2089, बुक वैल्यू है 370, ROE 21.2%। कंपनी एक साल में हाई बनाया है 3466 की और लो बनाया है 1896 की। कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 2.20, फेस वैल्यू है 10। तो यहाँ पे देखने वाली चीज है, कंपनी अभी रिसेंटली 1896 का लो बनाया था, जो कि आपकी कंपनी की 200 DMF लो भी था। तो वहां से कंपनी बहुत शार्प बाउंस बैक किया है और करंटली अभी कंपनी 2087 पे ट्रेड कर रही है। तो अभी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं होल्डिंग्स की। प्रोमोटर होल्डिंग्स है कंपनी में 55.70%, FII होल्ड करते हैं 20.70%, DII होल्ड करते हैं 17.89%,
और पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न है 5.8%। कंपनी पिछले साल जो ऑपरेटिंग मार्जिन थी वो है 17.6% और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो थी वो 12%। लास्ट ईयर कंपनी ने सेल्स पोस्ट किए थे 13,000 करोड़। कंपनी की डेब्ट है 1,000 करोड़ और साथ ही में हाथ में रिजर्व है कंपनी की 6,789 करोड़। सो मैं बोल सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो कंपनी बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी की डिविडेंड यील्ड 2.20%। तो आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट कंपनी के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो कंपनी है दैट मीन्स थर्ड मिड कैप स्टॉक्स मेरी लिस्ट में, वो है आपकी केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी, वो है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री को आप लोग सबको ही जानते होंगे, जो पिछले 1.5-2 साल में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं किया है। उसने 1.5 साल या 2 साल पहले 953 का हाई बनाया था, उसके बाद 518 का लो भी बनाया था। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स की। कंपनी की मार्केट कैप है 19,263 करोड़, स्टॉक पी 17.6%, इंडस्ट्री पी 26, आरओसी 22.1%, बुक वैल्यू 129, आरओई 27.8%, कंपनी की फेस वैल्यू है 5, डिविडेंड यील्ड 0.66%, डेट टू इक्विटी 0.59%। कंपनी की अर्निंग पर शेयर 33.8%, प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी में है 44.2%, एफआईआई होल्ड करते हैं 12.1%, डीआईआई होल्ड करते हैं 15%, पब्लिक 28.7% होल्ड करते हैं कंपनी में। ऑपरेटिंग मार्जिन जो कंपनी पिछले साल कमाए थे वो है 25% और नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की 18.7%। लास्ट ईयर कंपनी सेल्स जो पोस्ट किए थे वो 7,427 करोड़, कंपनी की डेब्ट है 2,767 करोड़ और हाथ में रिजर्व है 4,507 करोड़। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्विक रेशियो और करंट रेशियो कंपनी थोड़ी बहुत ट्रैवल में दिखती है, लेकिन गुड मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस होने के बावजूद कंपनी में आप इस पोजीशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये नई 52 वीक बना सकती है। नेक्स्ट जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो है बैंकिंग सेक्टर की मिड कैप स्टॉक्स, वो है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में मैंने मेरा पहला वीडियो में भी बताया था कितना पोटेंशियल है इस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आने वाले दिनों में ये एचडीएफसी बैंक बन सकती है। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 36,683 करोड़, स्टॉक की पीई है 21.6%, इंडस्ट्री पीई है 15.8%, बुक वैल्यू है कंपनी की 33.9%, आरओई 0.70%, स्टॉक एक साल में 64.3 में हाइक बनाया था और लो बनाई थी 29 की। कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 0.66% और फेस वैल्यू है कंपनी की 10। तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत दिन तक अपना जो 52 वीक लो बनाने के बाद वहां पे कंसोलिडेट किए थे, दैट मींस साइडवेज में चले गए थे। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक नई 52 वीक हाई जो 64 रुपीस के आसपास बनाए थे। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ 6 फरवरी को, ये लगभग 59 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपनी की अर्निंग्स के बारे में। कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर है 2.73 रुपीस, प्रोमोटर होल्ड करते हैं कंपनी में 36.5%, एफआईआई होल्ड करते हैं 19.3%, डीआईआई होल्ड करते हैं 20% और पब्लिक होल्ड करते हैं 30%। डेट टू इक्विटी रेशियो एंड रिजर्व वर्क जो होते हैं कंपनी की, ये बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी स्टॉक्स है उसमें ये हम लोग देख नहीं सकते हैं, क्योंकि कंपनी और कोई जगह दूसरी जगह से पैसा बोरो करते हैं और बोरो करने के बाद उसी पैसा को कस्टमर को लोन देते हैं। तो कंपनी पैसा तो लिया दूसरी लोगों से, फिर कस्टमर को भी लोन दिया, तो वहां से जो इंटरेस्ट कमाते हैं उस इंटरेस्ट की पैसा से जहां से पैसा बोरो किए थे उनको लोन चुकाते हैं। सो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कुछ सालों में अगर आप इस स्टॉक को 5 से 10 साल होल्ड करते हैं, यहां से बहुत बड़ी मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल है। नेक्स्ट स्टॉक में बात कर रहा हूं वो है आपकी फार्मा सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी जो आपका जेनेरिक मेडिसिन बनाते हैं, वो है आपका ऑरोबिंदो फार्मा।
चलिए औरबिंदो फार्मा का डिटेल्स फाइनेंशियल को स्टडी कर लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप है 23,684 करोड़, स्टॉक की पीई है 10.6, इंडस्ट्री पीई है 27.4, आरओसी 12.9%, आरओई 11.7%। बुक वैल्यू है कंपनी की 436। करंटली कंपनी 414 में ट्रेड कर रही है। कंपनी एक साल में हाई बनाई थी 730 की और लो बनाई थी 397 की। कंपनी की फेस वैल्यू है 1, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18%। कंपनी की अर्निंग्स देख लेते हैं। कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर जो है वो 36 रुपीस है। प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी में 51.8% जो कि बहुत अच्छी है। एफआईआई कंपनी में होल्ड करते हैं 21.4% की, डीआईआई होल्ड करते हैं 16.6% की और पब्लिक जो होल्डिंग है वो है 10.2%। कंपनी पिछले साल की जो कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन थी वो 15.6%, नेट प्रॉफिट मार्जिन थी 11.6%। कंपनी की डेट है 4,500 करोड़ और साथ ही में रिजर्व है कंपनी के पास 25,000 करोड़। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो कंपनी इन ए वेरी कंफर्टेबल जोन। सो मेरा डायरेक्ट इस स्टॉक के बारे में आपको एडवाइस होगा, आप चाहो तो इस स्टॉक में अभी इस कंडीशन में पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग जनरली जानते हैं कोई भी स्टॉक्स जब 50 डीएमए या 200 डीएमए में ट्रेड करते हैं उस स्टॉक को वहां पे इन्वेस्टमेंट करके आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये हो गई मेरी 5 मिड कैप स्टॉक्स जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। मुझे लगता है मेरा डिस्कशंस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप नई हो, मेरी चैनल को विजिट कर रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो और अपना भाई को बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।